विद्यार्थियों, आप सभी को प्रणाम। फिर से आपकी 11th क्लास में मैथमेटिक्स रिलेशन फंक्शन। सोचिए, रिलेशन फंक्शन को हम इतना ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? वाई? क्योंकि सब कुछ रिलेशन फंक्शन पे डिपेंड करता है। और आज तो हम पूरा 11th का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन निर्माण कैसे करते हैं, साथ में प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने प्रश्न पत्र निर्माण अभी तक नहीं किया है तो जरूर आज के बाद कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जितने भी जो मैथमेटिक्स को लेकर या एग्जाम को लेकर या रिलेशंस फंक्शंस को लेकर जो भी इफ एंड बट है वो रिमूव होने जा रहा है। ओके, तो सीधे बिना विलंब किए, मैंने पहले ही कहा था रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन ये किस बात पर डिपेंड करता है? रिलेशन यानी संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। वेरी क्लियर? इसको समझने के लिए मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा था, हमें पर्टिकुलर फंक्शंस को समझने के लिए हमें सेट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। सेट थ्योरी जो आपको बहुत अच्छे से है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आप सब पढ़ चुके हैं। इसके साथ आप रिलेशंस भी अच्छे से जानते हैं। साथ में ये भी जानते हैं कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध का फलन होना अनिवार्य नहीं है। ब्लूप्रिंट में आपको इस चैप्टर को 12 मास का वेटेज दिया गया है, 12 मास। और वो कैसा है? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, यानी रिलेशन फंक्शन की वैलिडिटी आप देख लीजिए। और आपको अपने पढ़ाई और कैरिकुलम, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर सबको लेकर डिफाइन होना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लास 11 के ब्लूप्रिंट को लेकर चर्चा करते हैं। उसके बाद कुछ एक सैंपल पेपर लेंगे और सैंपल पेपर के बाद कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। वेरी क्लियर? तो समय हमारे पास है, पर्याप्त है। सबसे पहले बता दूं क्लास 11th की यदि मैं बात करूं तो अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी, ऑब्जेक्टिव नहीं, एमसीक्यू नहीं, फिल इन द ब्लैंक नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, छोटे क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन जिसके अंक और प्रश्न और टोटल पहले हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक अंक वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल कितने हो गए? 4 नंबर। अति लघुत्तरी प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब चूंकि 1 मास वाले क्वेश्चन पे तो है नहीं, फॉर एग्जाम्पल 3 + 4i का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस साइन को बदल देते हैं तो 3 - 4i, या 1/2 + i का को a + ib के रूप में लिखो, या a = सपोज 1 2 3 है और तो a × a निकालो। ये डिपेंड करेगा कि ब्लूप्रिंट में लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो जब हम ब्लूप्रिंट को डिटेल्स जानेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। बट मेरा कहने का तात्पर्य है छोटे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर क्या है? व्हाट इज द सेंटर? व्हाट इज द रेडियस? बता सकते हैं आप रेडियस और सेंटर? हमने पढ़ा है और आप जवाब दे सकते हैं। -g, f -f एंड √g² + f² - c इज अ रेडियस। बट अभी इसका डिस्कस हम नहीं करेंगे। अभी हम पहले क्लियरिटी ले आए, देन बहुत काम करना है। अभी हमको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न,
लघु उत्तरी, इससे थोड़ा बड़ा लेकिन छोटा ही प्रश्न। ये आएंगे 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आएंगे, यानी 16 नंबर। 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आएंगे आपके कैरिकुलम से। दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी टाइप 1, ये 4 अंक वाले होंगे और ये 11 क्वेश्चन आएंगे, यानी 44 मार्क्स, 44 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये भी बता दूं मैं, 4 नंबर वाले जो 11 क्वेश्चन होंगे उसमें किसी 3 में, एनी 3 में अथवा रहेगा आर, कोई 3 प्रश्न में, कोई 3 प्रश्न, ये 11 प्रश्नों में कोई 3 प्रश्नों में अथवा यानी आर ऑप्शन भी हमें मिलेगा। और एक है दीर्घ उत्तरी टाइप 2, टाइप 2 6 मार्क्स वाले हैं और इसकी संख्या है 6 यानी आपका हो जाएगा 36। ओके, ये आपका क्वेश्चन का एक समरी है, समरी नॉट ब्लूप्रिंट। जरा क्वेश्चन गिन ले, 8 4 12, 12 और 1 13 और 6 9, 13 और 6 19 का 9 और 1 और 1 2, यानी टोटल 29 क्वेश्चन, नंबर 100, समय 3 घंटा, यानी एवरेज 10 क्वेश्चन का कह सकते हैं, या एवरेज 1 आवर में 10 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए, बट डिपेंड करता है आप किस तरह के क्वेश्चंस ले रहे हैं। या हम कहें तो 1 घंटे में हमारे कम से कम 33 नंबर के क्वेश्चन बनेगा, तो शायद ये टारगेट हम पूरा कर पाएंगे। तो क्या एक फंडामेंटल फ्रेम हमें क्लियर हो गया कि हमारे प्रश्न पत्र में 4 तरह के अंक वाले क्वेश्चन होंगे, 1 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन, 4 अंक वाले क्वेश्चन, 6 अंक वाले क्वेश्चन। 1 अंक वाले क्वेश्चन की संख्या होगी 4, 2 अंक वाले क्वेश्चन की संख्या होगी 8 और 4 अंक वाले क्वेश्चन की संख्या होगी 11 और इसकी संख्या होगी 6। ओके, और ये बना देगा टोटल मैजिक बॉक्स 100 नंबर का। बच्चों, विद्यार्थियों, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लें। आपकी परीक्षा का टाइम टेबल कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। 11th वाले ध्यान दें, 9th वाले ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम तो आ गए हैं। अब आपका टाइम बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है और सारे कैरिकुलम पूरे हो गए हैं, रिवीजन शुरू हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर हमें क्लियर है। टोटल 29 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन 1 नंबर वाले, 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 11 क्वेश्चन 4 नंबर वाले और 6 क्वेश्चन 6 नंबर वाले। अच्छा, ये भी बता दूं, ये जो 6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें किन्हीं 2 क्वेश्चन में अथवा रहेगा। यहां पर 2 क्वेश्चन में आर मिलेगा, यानी आपको 11 नंबर वाले में 3 अथवा मिलेगा, यहां पे 2 अथवा मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन के साथ एक आर रहेगा। बट 1 मार्क्स वाले 2 वाले में नो एनी अदर ऑप्शनल, डायरेक्ट जो 4 क्वेश्चन है बनाना होगा, डायरेक्ट 8 क्वेश्चन। बट 11 में 3 ऑप्शन रहेगा, 3 क्वेश्चन में अथवा रहेगा और 6 नंबर वाले 6 क्वेश्चन में किसी 2 में अथवा रहेगा। वो कैसे रहेगा भी क्लियर करेंगे। यहां तक का स्ट्रक्चर हमें क्लियर है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद उत्साह आएगा और फिर हम एक प्लान के साथ रिवीजन शुरू करेंगे। चलिए, अब आपके ब्लूप्रिंट को बताने से पहले मैं उन सारे चैप्टर्स को रिस्पेक्टेबल वे में उनको कॉल कर रहा हूं कि हमने 11वीं में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चैप्टर पढ़ा। क्रमांक, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था समुच्चय। ओके, संबंध एवं फलन,
थोड़ा इसको और ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हमें लंबा लिखना है। क्रमांक और इकाई, इकाई क्रमांक, विषय का नाम, विषय या पाठ का नाम। ओके, इकाई 1 में हम चैप्टर्स रख रहे हैं। पहला समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं सेट थ्योरी, सेट। दूसरा संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। और तीसरा है आपका त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ओके, ये 3 चैप्टर को इकाई 1 में रखा गया है, इकाई 1, इकाई 1 में रखा गया है। और अंक, अंक रखे गए 29। सोच लो, 100 में पास होने के लिए 33 मार्क्स और ये 3 चैप्टर्स का मार्क्स है 29। और मैं आपको बता दूं, मैं जो भी ब्लूप्रिंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेब पोर्टल से निकाला है, यानी कि ऑथेंटिक। तो ये हुआ अंक हो गया। अब हमारे पास जो प्रश्न का स्तर क्या है, अति लघुत्तरी, अति लघुत्तरी। ओके, दूसरा क्या है, लघुत्तरी, लघुत्तरी। फिर आपका दीर्घ उत्तर, दीर्घ उत्तर टाइप 1 और दीर्घ उत्तर टाइप 2। कहने का मतलब ये 6 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, ये हमने इसको बाउंड्री बना दिया। और ये टोटल, टोटल ये लाइन हम नीचे तक ले आते हैं क्योंकि आपको अभी इसमें एक्सप्लेन करना है मुझे। ये हमने ढांचा, खांचा, स्ट्रक्चर खींच दिया। अब समुच्चय से, इस समुच्चय से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 5 कैसे? 1 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएगा। बाकी 2 नंबर वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, 6 नंबर वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस तरह इसका वेटेज हो गया 5 नंबर। समुच्चय, सेट थ्योरी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म, संघ, सर्वनिष्ठ, वेन डायग्राम, बहुत सारे चीज हम लोगों ने पढ़ा है। ये भी फार्मूला हमने पढ़ा है सेट थ्योरी में, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी पढ़ा है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए एन बी एन सी। पढ़ा है कि नहीं? याद आ रहा है? माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद आते हैं संबंध और फलन। यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से हम इसको ऐसा भी लाइन खींच देते हैं, ये यहां से, और ये आपका उसी का सेक्शन बना है। 1 क्वेश्चन यहां मिलेगा 2 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन 4 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन 6 नंबर वाले। और आपको ये नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। आप सब मैथमेटिक्स की बुक लेकर के बैठे होंगे और पेन और कॉपी भी लिए होंगे। आज आपको प्रश्न पत्र निर्माण भी करना है। तो आप देखिए प्रश्न पत्र कैसे निर्माण करेंगे। समुच्चय चैप्टर से 1 क्वेश्चन उठाओ 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन उठाओ 4 नंबर का। लिखते जाओ उस क्वेश्चन को, फ्रेमिंग बाद में करेंगे, या टिक लगा के रखो। और रिलेशन फंक्शन, संबंध एवं फलन से 3 क्वेश्चन आपको लेना है।
एक 2 मास वाले क्वेश्चन, एक 4 वाले और एक 6 वाले। अब आते हैं त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा पोर्शन है 11th क्लास में। ये देखिए, इसको बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टीचर और क्लास, पूरी दुनिया आ गई। ऑल यानी पूरी दुनिया, स्टूडेंट यानी आप, टीचर यानी हम लोग, या जो आप भी टीचर हो सकते हैं। सीखना और सिखाना दोनों पूरक है एक दूसरे का। और क्लास जो आजकल अधूरा है आपके बिना। क्लास आप आते हैं तो होता है ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 360, यहां 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, और ना जाने कितने फार्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, कम से कम 100 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में चलते चलते बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति फलन में भी वही जादू होगा, वही मैजिक होगा जो रिलेशन फंक्शन में है। यानी 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन, 4 नंबर वाले एक क्वेश्चन और 6 नंबर वाले एक क्वेश्चन। यानी इसका वेटेज लें तो 6 4 10 2 12, ये भी 6 4 10 2 12। यानी ये 29 नंबर को मैं यदि इस तरह लिख दूं यहां पर, ये 29, ये 29 का भी, और बाकी में जो नहीं है वो डैश है। तो आपका समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति फलन कितना मायने रखता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम को इजी बना सकता है, एग्जाम में स्कोर करा सकता है, एग्जाम से पास करा सकता है, यहां तक कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सक्सेस दे सकता है। तो यूनिट 1 की कहानी सबको क्लियर है। देखो, मैं केवल ब्लूप्रिंट डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं ब्लूप्रिंट बताते हुए आपके अंदर वो स्किल लाना चाहता हूं, चाहे हम शिक्षक हों या विद्यार्थी हों, कि हम पेपर निर्माण करें और बच्चों के साथ आपस में शेयर करके बनाएं। समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति फलन, इसको पहला इकाई नाम दिया गया है। समुच्चय से केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर वाले और 1 नंबर वाले। संबंध और फलन से 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले। और यहां पर आपको अथवा भी मिलेगा, संबंध और फलन में 4 नंबर वाले में अथवा भी मिलेगा। चलिए अब आते हैं इकाई 2। इसमें जो चैप्टर्स का नाम है पहले लिख लेते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन। दूसरा है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। एवं द्विघात समीकरण। तीसरा है रैखिक असमीकाएं, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय और अनुक्रम तथा श्रेणी। कितने चैप्टर है? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर। इकाई 2, इकाई 1, इकाई 2, यहां स्पेस नहीं, इधर हमने लिख दिया। और इसका टोटल वेटेज है 37 नंबर, 37 नंबर चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6, एवरेज की बात करें तो शायद 6 के आसपास, 6 से थोड़ा ऊपर। अब देखते हैं
गणितीय आगमन सिद्धांत से केवल और केवल एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न, लेकिन वो तहलका मचाने वाला प्रश्न रहेगा। 6 नंबर। प्रश्न तो एक है लेकिन नंबर देगा 6। यानी मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश डैश n स्क्वायर इक्वल टू, क्या प्रूव करते थे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पुटिंग n इज 1, n इज k, n इज इक्वल टू k प्लस 1। सारी क्लासेस आप जाइए पीटीडी छत्तीसगढ़ में, सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो मिलेंगे। अगर पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो अभी भी मौका है, शुरू हो जाओ। तो गणितीय आगमन की कहानी आपके सामने है, स्टोरी, और ये यहां 6 नंबर अपने आप को दे दिया। 1 मास वाले नो क्वेश्चन, 2 मास वाले नो क्वेश्चन, बट 6 मास वाले 1 क्वेश्चन। हमने अभी अभी बात किया था 37 मास है, एवरेज 6 नंबर के आसपास चैप्टर होना चाहिए, बट देखते हैं है क्या। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट तरीका वही है। एक 4 मास वाले क्वेश्चन और एक 2 मास वाले क्वेश्चन। 1 मास वाले नो क्वेश्चन, 6 मास वाले नो क्वेश्चन। 1 मास सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आपका 2 मास में और एक 4। अब प्रश्न उठता है कैसे आएगा? संयुग्मी निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, या आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, घनमूल ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड हो सकता है, भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर भी इसका वेटेज कितना हो गया? 6 नंबर। अब तीसरा चैप्टर है रैखिक असमीकाएं। इसको ज्यादा वेटेज नहीं मिला है, इसको ज्यादा वेटेज नहीं मिला है, लेकिन मिला है 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 मास का एक क्वेश्चन ब्लूप्रिंट कहता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है। रैखिक असमीकाएं, उसके बाद क्रमचय संचय। क्रमचय संचय भी अपने आप में एक क्वेश्चन लेकर संतुष्ट है, वो भी 4 नंबर वाले। क्रमचय संचय कैसे? एनसीआर, एनपीआर, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां तक कि एग्जाम जिसका हम नंबर निकालते थे, याद होगा जब हम लोगों ने क्लास अटेंड किया था तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया था। तो ये भी 4 नंबर। यहां तक कोई डाउट? क्रमचय संचय से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 4 मास वाले। उसके बाद द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन 1 मास वाले और एक क्वेश्चन 4 मास वाले। 1 नो क्वेश्चन रिलेटेड टू 2 and 6, तो इसका वेटेज हो गया 5 नंबर। ओके, अब अनुक्रम और श्रेणी का खेल बचा हुआ 37 में इन नंबर को माइनस कर देते हैं। 6 6 12 12 4 16 4 20 5 25, इतना ही हो रहा है ना। फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने। 4 और 1 5। ओके, अनुक्रम और श्रेणी सबसे बड़ा नंबर लेने वाला चैप्टर, अनुक्रम और श्रेणी। एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। 4 और 6 यानी 10। अब जोड़ के देखें, 6 6 12 12 4 16 4 20 4 24। कहां से हो रहा है आपका? यहां से है ना। 6 6 12 4 16 4 20 30 5 35। कहीं एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए क्या? द्विपद प्रमेय में हमने क्या लिया? 1 मास और 4 मास, ठीक है। और यहां पर आपका गणितीय आगमन में एक क्वेश्चन लिया, अगर 6 नंबर। ओके, सम्मिश्र संख्या में 6 और 1 7। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या में हमने गड़बड़ किया है, यहां पर गड़बड़ किया है। ये 6 नंबर वाले में है क्वेश्चन।
जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक नंबर लिखा था, यहां पर आपका एक नंबर वाले एक क्वेश्चन, 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन है और एक 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो टोटल वेटेज इसका 8 हो जाएगा। अब हम जोड़ेंगे तो आपको 37 मिलेगा, ये 37 नंबर मिलेगा। यानी इन 6 चैप्टर में यदि हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा अनुक्रम श्रेणी दे रहा है 10 नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है 8 नंबर, और उसके बाद 6 नंबर आपको दे रहा है गणितीय आगमन। बाकी आपके सामने है 4 और 5। अभी इकाई 2 हम लोगों ने पूरा किया, तो आपको अब तैयारी कैसे करना है अपने आप से पूछिए। इन 6 चैप्टर में यदि आप 2 चैप्टर भी अच्छे से एकदम पहले अच्छे लेवल पे करें, कौन कौन सा, सम्मिश्र और अनुक्रम श्रेणी, तो 18 नंबर आपके ऐसे ही कवर हो रहे हैं। 2 चैप्टर में 18 नंबर, 6 चैप्टर में 37 नंबर। तो बुद्धिमानी क्या है, पहले आप इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छा कर लीजिए, अनुक्रम और सम्मिश्र को, तो 18 तो यूं मिल गया। गणितीय आगमन आप चलते चलते सीख सकते हैं, तो 24 हो गया। 24 क्रमचय, संचय और द्विपद प्रमेय और आसान है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो आपके नंबर आपके खाते में बहुत आसानी से आएगा। यहां हम डेस लगाते हैं क्योंकि यहां से कोई नंबर नहीं है। अब आते हैं इकाई 3, यूनिट 3। यहां पर है सरल रेखा, पहला है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। दूसरा है शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद में 4 शंकु परिच्छेद, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर है। मैं कहूं तो सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। सी है त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। ये 3 चीजों को रखा गया और इसको वेटेज दिया गया 13 नंबर, 13 मार्क्स। सरल रेखा से केवल एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं। शंकु परिच्छेद से भी केवल और केवल एक क्वेश्चन आएगा, बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल होगा, यानी कि क्या होगा, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। और त्रिविमीय ज्यामिति से 2 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी इसका वेटेज क्या हुआ, 3 नंबर। इन तीनों को हम टोटल करें तो ये 13 मार्क्स आ रहा है। इस 13 को आप चाहो तो ऐसा लिख दो, इस 37 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या क्लियर हो रहा है? यूनिट इकाई नंबर 3 में 3 चैप्टर्स को लिया गया है, जिसके नाम स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन एंड 3D। हिंदी में बोले तो सरल रेखा, शंकु परिच्छेद और त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये आपको 13 नंबर देगा। इकाई 4, यहां पर केवल एक चैप्टर है, सीमा, लिमिट्स एवं अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन, और इसका वेटेज है 6 नंबर। और ये 2 और 4 नंबर वाले एक एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन, 4 नंबर वाले एक क्वेश्चन, ये 6 नंबर अपने आप में पूरा हो गया। इकाई 5 में, इकाई 5 गणितीय विवेचन, गणितीय विवेचन, ये केवल 3 मार्क्स का छोटा सा यूनिट है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आएगा, बाकी 4 और 6 से क्वेश्चन यहां नहीं आएगा, और ये 3 नंबर अपने आप में देकर जाएगा। उसके बाद है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इसको रखा गया इकाई 6 में, इकाई 6 में, और इसके साथ 2 चैप्टर है इकाई 6 में, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ध्यान देंगे आप,
गणितीय विवेचना तो हो गया हमारा ये। अब जो 6 नंबर का यूनिट है उसमें 2 चैप्टर को हमने रखा है। हमने क्या मतलब जो ब्लूप्रिंट बना है, और ये 12 नंबर का वेटेज देता है, 12 मार्क्स। सांख्यिकी का वेटेज है 6 नंबर, यानी 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी भी 2 नंबर और 4 नंबर, यानी 6 6 6 टोटल ये तो हो गया आपका 6, ये 3, ये 12। अगर 6 3 12 13 37 और 29 को 8 करें तो आपको क्या मिलने जा रहा है? देखो भैया ये मजाक नहीं है ना, ये बोर्ड आपको बोलने जा रहा है कि दर्पण है, मिरर है, प्रतिबिंब है कि हमने साल भर कैसे पढ़ाई किया, और पढ़ाई किया तो क्या इससे कभी सीखा? क्या हमने ब्लूप्रिंट देखा? क्या आपके शिक्षक ने आपको ब्लूप्रिंट की चर्चा किया? क्या आप किन किन चैप्टर्स में कठिनाई महसूस करते हैं, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें हम कम मेहनत करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं? ये सभी बातें ये ब्लूप्रिंट हमें एक्सप्लेन करता है। तो पूरी बात फिर से एक बार, कितने चैप्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चैप्टर आपके मैथ्स में। इकाई 6, चैप्टर 16, नंबर आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे 29, अंक होंगे 100। 1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन, 4 नंबर वाले 11 क्वेश्चन, 6 नंबर वाले 6 क्वेश्चन। 100 नंबर का मैच, जादू, मैजिक, फंक्शन, रिलेशन, क्या बोलूं मैं, बर्थडे, एग्जाम का बर्थडे। एग्जाम ने कितना बढ़िया, बताइए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है आपको इनविटेशन देकर, आइए और क्वेश्चन से मिलिए और नंबर ले जाइए। ओके, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आज से आप एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट जैसा भी चाहें शुरू करें, और अपने आप को 16 दिन का समय दें 16 चैप्टर के लिए। 16 डेज के अंदर आप मैथ्स में हीरो हो जाएंगे। मैथ्स को समझ तो चुके हैं, बट अब स्कोर करना है। तो क्या यहां तक ब्लूप्रिंट सभी को क्लियर है? साथ में मैंने आपको यह भी बताया है कि 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में किन्हीं 3 प्रश्नों में अथवा रहेगा, और 6 नंबर वाले किन्हीं 2 प्रश्नों में अथवा रहेगा। अब एक सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैथ्स का सैंपल पेपर। देखते हैं उसमें हमारा कमांड क्या है, 2-4 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा दें। क्लियर है सबको? संबंध और फलन का रिवीजन शुरू करते हैं आज, क्योंकि संबंध और फलन हमको 12 नंबर देगा। एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन, एक 4 नंबर वाले क्वेश्चन, एक 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो क्या आपकी अनुमति है ब्लैक बोर्ड मिटा दूं? यस, क्या ब्लैक बोर्ड मिटा दें? गुड, चलिए ये मिटा दिया। आपके कहने पर हमने पूरी मेहनत को वास कर दिया, मिटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे रिलेशन फंक्शंस में। आज से पुनरावृत्ति शुरू हो गई है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर वाले, यदि x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, तो x, y का मान बताओ। और ये प्रश्न आपको देगा 2 नंबर, 2 मार्क्स। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। चलिए, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होगा, और सेकंड एलिमेंट से बराबर होगा। तो चलिए, x/3 + 1 = 5/3, पक्षांतर जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो, 5/3 -
1/1, तो x/3 एलसीएम लघुत्तम 3, 5 ऋण 3, x/3 बराबर 2/3। 2 कैसे आया? 5 में से 3 को माइनस किया। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो x इक्वल टू 2। चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 2। एक आंसर आपके सामने है। सिमिलरली क्या होगा? y माइनस 2/3 इज 1/3। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में मैं लिख चुका हूं पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1/3, 2/3, y एलसीएम देखो क्या गया, क्या आया रिजल्ट? 1। यानी आपका x और y का वैल्यू क्या आ गया? कितना नंबर आपने ले लिया? 2 मार्क्स। देखो भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यदि बेस क्लियर है बस प्लस माइनस ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा बीजगणितीय ज्ञान आपको नंबर दे सकता है। क्या ये क्लियर है? क्या आप 2 नंबर लेने लायक है? क्या पीटीडी छत्तीसगढ़ ने आपके लिए इंतजाम किया है नंबर कैसे लेना है? क्या आपने चैनल छत्तीसगढ़ में जाकर इन वीडियोस को देखा है? बहुत सारे प्रश्न आपके सामने, उसका उत्तर है अभी भी मौका है, आज से, बल्कि मैं तो कहूं अभी से। चलिए 2 मार्क्स वाले अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन शुरू हो गया, रिलेशन फंक्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। a बराबर -1 1, तो आपको निकालना है फाइंड a क्रॉस a, ये निकालना है आपको। तो हम a बराबर और लिख लेते हैं एक बार। अब a क्रॉस a पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? -1 से -1, -1 से 1, 1 से -1 और 1 से 1। क्या ये आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई किया है इसके पहले। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ये a और a क्रॉस है। अब इसका रिलेशन इससे -1 -1 -1 का रिलेशन इससे -1 -1 1 -1 का रिलेशन -1 1 -1 -1 का -1 1 1। ओके, अब 1 का 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1। मस्ती करिए, ये मस्ती है मैथमेटिक्स का। ए लीजिए, कितना नंबर मिल गया? फिर से बताइए आप। 2 मार्क्स। क्या किया भाई आपने? ऑर्डर्ड पेयर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? बस आपने फॉलो किया। क्या समझ में आ रहा है? काउंट करिए कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? आगे बढ़े, अभी तो रेड सिग्नल नहीं मिला है, कुछ समय है। डरा रहे हैं सर, बोलते हैं ओनली 1 मिनट। अब बताइए, कोई आदमी ट्रैफिक में फंसा हुआ है आपके साथ, मैथमेटिक्स के साथ ट्रैफिक, और उनको 1 मिनट में वहां से हटना है, तो बहुत डेंजर सिग्नल है। देखते हैं, कुछ तो करके जाएंगे आज, कुछ तो करके जाना पड़ेगा ना, नहीं तो मजा कैसे आएगा। चलिए एक क्वेश्चंस बनाते हैं। रिलेशन 4 नंबर वाले एक क्वेश्चन। a इक्वल टू दिया है 1 2 3 डैश 14। ओके, और रिलेशन है r इक्वल टू x कामा y 3x माइनस y इक्वल टू 0, जहां x y a का सदस्य है। ये आपको दिया हुआ है। a टू a रिलेशन a टू a बताना है। तो चलिए देखते हैं a में क्या आएगा भैया। वेन डायग्राम शुरू करते हैं सर, आपकी अनुमति हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
थोड़ा और बढ़ा लेते हैं 13, 14 ए। अब बी का जो रिलेशन है, ए का ए से रिलेशन एफ ऑफ एक्स 3x माइनस वाई, बी ले लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहां पे, 3 इंटू 1 x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा। 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा, 5, 15, बट 6 पुट करेंगे तो 18 आ जाएगा। बट 18 इज नॉट द मेंबर ऑफ ए, तो 18 को नहीं ले सकते। तो रिलेशन बना दो यार, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, 5 का, ये रिलेशन हो गया। कितने नंबर, 4 नंबर। तो भैया रिलेशन फंक्शन आपको नंबर देकर जाएगा ना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, रिलेशन फंक्शन की मैथमेटिक्स तो अपनी जगह है, बनेगा। आपको अपने मदर फादर से रिलेशन बहुत अच्छे रखनी है, क्योंकि आपकी पढ़ाई से लेकर आपके एवरी एक्टिविटीज की जिम्मेदारी मदर फादर ले रखे हैं ना। तो आपको रिलेशंस फंक्शन की तरह मदर फादर से भी रिलेशन अच्छे रखने हैं, उनकी बातों को सुनना है, मॉर्निंग्स में पढ़ना है, मॉर्निंग आवर में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें हमें क्लियर हो रहा है। यस और नो? एक क्वेश्चन और ले 6 मार्क्स वाले, एक क्वेश्चन और यदि मिल जाता तो कैसा लगता, सोचो सोचो। एक क्वेश्चन को मैं लूंगा नहीं, जो डिफरेंट टाइप के हमारे फंक्शंस हैं उस पर एक क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, किसी एक का वर्णन करिए। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को मैं 2 मिनट के अंदर जस्ट रिकॉल करूंगा। उसके बाद जैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके। एक पढ़े हैं आप आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन जिसको आप तत्सम बोलते हैं, तत्सम फलन। इसका ग्राफ भी हम लोगों ने खींचकर बताया था, इस तरह से लाइन आता है, इसका इमेज सेम होता है। अगर मैं ऐसा खींचूं, ए लूं और बी लूं, यहां पर सपोज 1 2 3 है तो यहां भी 1 2 3 आएगा, और ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के और भी फंक्शन है। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन, समय को देखते हुए हमें काम करना है, और भी क्लासेस है ऑनलाइन। कांस्टेंट फंक्शन है। फिर आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल, मॉडुलस फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शंस है जो आप पढ़ चुके हैं, पुराने वीडियोस को आप देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिलेशन फंक्शन आपको 12 नंबर देगा, 12 मार्क्स। तो उससे दोस्ती करिए, आज का दिन आपके लिए 12 नंबर का है। और साथ में सभी लोग आज एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और मुझे शाम तक आपके पेपर मिल जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि पूरे विद्यार्थी मुझे पेपर बना के भेजेंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगा। चलिए, आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए।